स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा, मगर कुछ कुछ आपको बोर भी लगा क्योंकि आप और कोई प्रेम कहानी नहीं देखना चाहते और यहाँ पे प्रेम कहानी खूब जोर शोर से चल रही है। खैर, राही के स्टेप्स अच्छे लगे, जो भी राही ने आज किया वो भी अच्छा लगा। तो बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं आपके रिव्यूज। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि अनुपमा ने अपने बात राही को बताई है ना, ज्ञान के मोती राही को बांटे कि रूल कैसे, बिजनेस कैसे करते। उसने कहा कि मैं आपके पार्टनर हूँ, मेरी भी चलेगी। तो उसने कहा मैं सीनियर पार्टनर हूँ। तो उसने कहा कि बराबरी कहा क्या, तो सीनियर पार्टनर कैसे हो गई। तो उसने कहा तजुर्बे में तुम्हारी माँ हूँ। यहाँ तक तो अनुपमा ने अपनी कोशिश नहीं और उसको ये बताया कि रूल और रेगुलेशन मेरे ही चलेंगे, तू पहले मेहनत कर, काम सीख, मैं और फिर बाद में करना। पहले अभी जो तुझे सीखना है वो पहले सीख, पहले मेहनत कर, काम कैसे करते वो कर, और उसके बाद। तो उसने कहा इतने सालों से मैं चला रही हूँ, तो इस बिजनेस में प्रॉफिट तो मैं भी चाहती हूँ, पर रिश्ते वगैरह जितना भी उसने अनुपमा ने उसको आज ज्ञान के मोती बांटे। अनुपमा ने अपनी तरह से उसको कहा, और वो जो कहा कि वो जो अंग्रेजों का क्या डिवाइडेड रूल वाली बात ने कही। आज मेरे जानकी देवी ने कहा अनुपमा को कि ये खुशी की बात नहीं है, ये फिक्र की बात है कि तुम्हारी ये तीखी मिर्ची काम करने वाली है। तो ये फिक्र करने की बात है, ये बात है, क्योंकि ये लड़की जो अभी करने वाली है, जैसे उसने कहा कि तोशु भाई को उसने कहा बात करनी है। और आज जो उसने शाह परिवार के सामने सबको कमजोरी बताते हुए, जैसे किसकी क्या ज़रूरत है वो बताते हुए सबको एक लालच दिया। पहले तो इन लोगों ने कहा कि तू क्यों हमारे बात करेगी, और मतलब को गधे को भी बाप बोलना पड़ता, सब बा ने भी कहा। तो ये बात है, पर इसने ज़रूर ये जो चाल चल रही है ना, ये अनुपमा को, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मेरी माँ की जान इनमें बसती है, तो ये उसको लड़वाना चाहती है, उसको और तंग करने के लिए इनके सामने जो लालच दिया वो दिखता है। पर ये आपस में लड़ेंगे तो इसको, हाँ, अनुपमा को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, पर अनुपमा इन सब परिवार वाले की भी फितरत जानती है, और उसने जो अभी एक विश्वास के साथ कहा कि गारंटी है, तो राही को राहा पे भी लाएगी अनुपमा। ये भी सही है कि वो पहचान रही कि ये क्यों कर रही है ऐसा, क्यों पार्टनरशिप चाहिए इसे, पर ये लड़वाई की जरूर इन लोगों को। और आज पाखी ने कहा तोशु को कि कहीं राही तुम्हें तुम्हारे अपने है ना उंगलियों पे ना नचाए, अपने इशारों पे ना नचाए, ज़रा देख के संभल के। पर अभी जो प्रेम और इन लोगों का चल रहा है, वो ड्रेस पहना उसने जो परिन तैयार किया, बहुत सुंदर लग रही थी राही। माही भी अपने ही धुन में चल रही है, वो तो अलग ही चल रही है। उसका गुब्बारा जब फूटेगा तब तो पता नहीं क्या होगा। पर उसने अभी राही ने जो ड्रेस पहन के तो टकरा गई प्रेम से। देखा हमने आज जो पूरा सीन जो रिकैप में दिखा रहे थे, तो वहाँ पहले माही ने आके देखा, फिर ये उलझ गई थी, उठना चाह रही थी पर हो नहीं पा रहा था, और प्रेम मजे सपने में खोया हुआ है साथ में। तो यहाँ अनुपमा में देखा, इससे भी देखा, पर माही ये सब कैसे बर्दाश्त करती। माही ने तड़ के आके उठाया और वो बरस पड़ी। उसने कहा क्यों कर रही हो, फिर छुपा ली उसने बात। अनुपमा चिंतित हो गई कि राही को माही गुस्सा कब से करने लगी, क्या बदलाव आया इसमें अभी उसे पता नहीं है। और यहाँ राही ने तो कल सोच ही लिया था कि मुझे प्रेम से दोस्ती करना है, प्रेम को बार बार वो उनकी नोकझोंक, और फिर वो उसने अपने दिल की बात कही कावेरी और गौरी से। तो वहाँ पे राही पहुँच गई, उसे मार्केट चलने के लिए कहा, भी वो मार्केट जाने के लिए तैयार है। फिर उनका पता नहीं क्यों, फिर इनके इतना लो मेरे क्या लव स्टोरी में इतनी मज़ा नहीं आ रही मुझे। एक्चुअली मुझे प्रेम थोड़ा बनावटी लग रहा, यानी उसका जो आज जैसे उसका सपना देखना, और ये तो जैसे अनुज का था वैसा नहीं है, एकदम नेचुरल नहीं है। तो अजीब सा लग रहा था कि थोड़ा सा एक्टिंग थोड़ी ओवर हो गई या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ ऐसा लगा मुझे।
और जैसे प्रेम का रोल है उस टाइप से। पर देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि हाँ राही दोस्ती करेगी अपने बिजनेस के लिए। पर रिकेप में जो देखा कि जैसे उस जो व्यापारी है जो माल देन को सप्लाई करना चाहता है, उस राही को अनुपमा के बारे में गलत बोला, तो राही ने अपनी माँ के लिए बोला कि मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलना। ये बात अनुपमा ने सुनी, ये बात माही ने भी सुनी। माही को कहीं ना कहीं टेंशन हो गया जो अनुपमा ने प्रेम से कहा। तो देखना है अभी कैसे चलती है आगे तो कहानी। पर अनुज की कोई भी क्ल्यू कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अनुज का इंतजार है, पता नहीं क्यों नजरें रोज ये सोचती है कि आज कोई क्लू मिल जाएगा, आज कुछ क्लू मिल जाएगा, अनुज का कहीं कुछ हो जाएगा या किसी के डायलॉग में। कल एक बात हुई अंजू जी की, आप लोगों ने कल बात की थी लाइव में, तो मैंने देखा था सुना था कि अनुज के बारे में नहीं बोला अनुपमा ने उस दिन, जिस दिन डील साइन हो रही थी पार्टनरशिप की, तब उसे अनुपमा मैंने माही बोल रही थी, तो अनुज को अनुपमा को कहीं भी अनुज की याद नहीं दिखा है, फिर कुछ बोला नहीं। तो आज अनुपमा ने वो डायलॉग पूरा कर दिया, इच्छा पूरी कर दी। उसने कहा कि अनुज कपाड़िया की बेटी है, अनुज कपाड़िया के साथ पली बड़ी है, तो अनुज कपाड़िया से सीखी है, तो वो जरूर मेरी बेटी अच्छा बिजनेसमैन बनेगी। आई होप इस बार अनुपमा की होप जीते, अनुपमा की इच्छा जीते, बाकी ये सब लोग का बोलबाला हो भाई, क्योंकि अब बहुत हो गया निगेटिविटी, और ये शाह परिवार फिर से जीतते हुए देखना नहीं चाहते। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि राही को राह पर लाएगी ये अनुपमा, और क्यों ना लाए, अपनी बेटी है उसको राह पे लाना तो बनता ही है। बाकी अच्छा लगा आपके ज्ञान के मोती वाला सेंटेंस, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में अनुपमा का कुछ नरमी, कुछ गर्मी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ राही को समझाना, क्योंकि अनुपमा का तजुर्बा ज़्यादा, बिजनेस पे कंट्रोल ज़्यादा, साथ ही अनुपमा का कहना कि तुझे एक्स पार्टनर एवं सीनियर पार्टनर एवं फाउंडर की उंगली पकड़ के चलना होगा, क्योंकि अनुपमा बिजनेस पार्टनर है लेकिन माँ भी पूरी है। साथ ही प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखने के लिए भी कहती है। उधर जानकी काकी की अनुपमा के साथ बातचीत और राही की डिवाइन एंड रूल के बारे में दोनों बातें करती है। लो शुरू हो गया राही का फूट डालो और शासन करो की नीति, जब उसने पूरे शाह परिवार के सामने तोशो की तारीफ करी और उसकी तारीफ करके अनुपमा के सारे शाह परिवार को खिलाफ करने की कोशिश करती है, और सारा शाह परिवार हैरान, और फिर शास का निशाना राही पर, और फिर राही का शाह परिवार को लालच के दायरे में बांधने की कोशिश क्योंकि उसको पता है कि जब भी शाह परिवार की दुखती रग में हाथ रखेगी तो सारा शाह परिवार अनुपमा को छोड़ राही के साथ आ जाएगा। इसलिए राही सबको उन सब की कमज़ोर कड़ी यानी बेटियों की पढ़ाई, शादी और बीमारी का हवाला देती है। यानी ये तो वही बात हुई, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी निशाना तो अनुपमा की तरफ, लेकिन घायल होंगे ये सारे शाह परिवार के लालची लोग। उधर परी राही को मॉडल बनने के लिए कहती है, क्योंकि प्रेम ने परी को ऑरेंज कलर में ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए कहा था, और ये बात माही भी जान लेती है कि प्रेम का फेवरेट कलर ऑरेंज है। लो माही, तुम जो इतनी मेहनत कर रही हो प्रेम को अपनी तरफ आकर्षित करने की, वो प्रेम तो राही के प्यार में बंध चुका है, और राही उसी ऑरेंज कलर की ड्रेस पहने प्रेम के साथ झूले पे गिर जाती है। जहाँ राही की कोशिश उठने की, वहीं प्रेम की सुध-बुध गायब राही को देखकर। लेकिन माही उनको इस व्यवहार में देखकर हैरान और गुस्से में अनुपमा के सामने प्रेम का हाथ पकड़कर झूले से उठाती है और राही पर बरस जाती है। अरे माही, अभी तो तुम्हें ये नहीं पता कि प्रेम तो राही के प्यार में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, और सिर्फ तुम उसकी दोस्त हो जैसे परी। जिस दिन तुम्हें पता चल गया तो तुम भी अपनी माँ काव्य की तरह ही रंग बदलोगी। और अनुपमा जानकी काकी से माही का बदलता व्यवहार के बारे में डिस्कस करती है। जानकी काकी का अपना अनुभव, जब सीधी गाय सींग मारने लगे तो कुछ तो हुआ है। मुझे लगता है जिस तरह माही हरकतें कर रही है, अनुपमा तो नहीं लेकिन बा जरूर पकड़ लेगी।
और अनुपमा राही की तारीफ करती है कि वो अनुज कपाड़िया की बेटी है और अपने पॉप्स के साथ रही है, तो उसमें अपने पापा का एक गुण तो जरूर आएगा कि वो बिजनेस को नुकसान नहीं होने देगी और वो बिजनेस अच्छा चलाएगी, क्योंकि वो अपनी माँ को पीछे छोड़ना चाहती है। साथ ही अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी शेयर करती है। उधर तोशु को खुशी की राही अनुपमा की बिजनेस पार्टनर बन गई, तो बिजनेस मैं चलाऊंगा और राही को मोहरा बनाऊंगा। अरे तोशु, आसमान से नीचे उतर कर आओ, राही सिर्फ तुम्हें दाना डाल रही है, किसी दिन ऐसा धोबी पछाड़ मारेगी कि सीधा जमीन पर गिरोगे। वो अपनी माँ की नहीं सुनती, तुम्हें कैसे हावी होने देगी। लेकिन किंजल कम से कम तोशु से तो ज़्यादा समझदार है और वो तोशु को अलर्ट रहने को कहती है। लेकिन तोशु इतना हवा में उड़ रहा है कि उसे लगता है कि अब मैं कमीशन और वेंडर्स अपने हिसाब से रखूँगा। उधर जानकी काकी और राही की खाना बनाने और प्लास्टिक के डब्बे की जगह स्टेनलेस स्टील के डब्बे पर बात करती हैं और राही वेंडर्स और सब बातों में जानकी काकी से क्लू लेती है, वो सब कुछ जानना चाहती है। उधर प्रेम के साथ पास खलनायक का फ़ोन और माही का अपनी तारीफ सुनकर शर्माना, लेकिन तभी राही का टोकना। राही प्रेम को मार्केट चलने पर कहती है जब वो कावेरी से अपने प्रेम के बारे में शायरी के साथ इजहार करता है, और वहाँ भी खलनायक का फ़ोन। ये खलनायक का कब सस्पेंस खुलेगा? क्या रिलेशन है इसका खलनायक का और क्यों इतने फ़ोन आ रहे हैं? क्या ये पैसे का चक्कर है? और चक्कर है तो क्यों? और फिर दोनों मार्केट राही और प्रेम एक साथ जाने को तैयार, लेकिन प्रेम राही के ख्यालों में गुम। क्या होगा प्रेम का? ये ज़रूर पकड़ में आएगा और प्रेम राही के खूबसूरत पल चाहे ख्वाबों में ही सही अच्छे लगे, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं इतना कनेक्ट कर पा रही। शायद इसलिए कि हमने मान का ब्यूटीफुल मैच्योर्ड लव स्टोरी और अनुज की खूबसूरत शायरी उसके प्यार भरे एक्सप्रेशन के साथ देखी है। जब भी प्रेम और राही का सीन आता है तो मान का सीन भी हमें रिकॉल होने लगता है। मुझे लगता है कि अगर अनुज आता है तो हमें भी मान के इमोशनल सीन के साथ प्रेम राही की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी और अच्छी लगेगी। उधर प्रीकैप में फिर राही का अनुपमा के लिए दवा प्यार उमड़ता है। जब तोशु के वेंडर्स अनुपमा के बारे में गलत बोलते हैं तो राही का गुस्सा भड़क जाता है और वो उनको बाहर निकाल देती है। तोशु, राही तुम्हारी तरह मक्कार और धोखेबाज नहीं है, माँ के खिलाफ जरूर है, लेकिन माँ के लिए किसी और से गलत नहीं सुनेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाह तो अनुपमा की तरफ है और निशाना है ये शाह परिवार के लोग। बहुत बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अनु, मेरी एक बेटी की वजह से तुझे जीतने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने तुझे ये मौका दिया है। आधी पार्टनर है तो आड़ा टेढ़ा फैसला करेगी और हम मान लेंगे। यस, दोनों माँ बेटी आधी आधी पार्टनर है और पूरी माँ हूँ। हाँ, प्रॉफिट चाहिए मगर जिसमें सच्चाई हो, अच्छाई हो, सुकून हो, मेहनत हो, रिश्ता हो, भरोसा हो। तुझे जीवन में माँ की उंगली पकड़ के नहीं चलना तो मत चल, लेकिन इस बिजनेस में तुझे सीनियर पार्टनर और फाउंडर की उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। सीनियर पार्टनर हम दोनों का हिस्सा बराबर है, तो आप सीनियर पार्टनर कैसे हुई? हिस्सा बराबर होने से तजुर्बा बराबर नहीं हो जाता। तजुर्बे में भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, तुमसे ज्यादा जिंदगी तुम्हारी माँ ने देखी है, तो अपनी माँ से बिजनेस सीख, क्योंकि अनु और अनुज दोनों की बिजनेस करने की टेक्निकल एक जैसी है। अपने पॉप्स का नाम रोशन करना है तो बिजनेस सीखना जरूरी है। कान खोल के सुन, ये अनु की रसोई मेरे उसूलों से, मेरे हिसाब से चलती है और आगे भी चलती रहेगी। सही तो कहा अनु ने कि पहले सीख, समझ, मेहनत कर और लायक बन, उसके बाद तुम्हें कोई अच्छा आइडिया आएगा तो उसे जरूर सुनेंगे और शायद मानेंगे भी। लेकिन तब तक बेटा
साइलेंस पार्टनर बन के मेहनत करती रहे। ये भी तुम्हारी माँ ही माँ है। बेटी शेर तो माँ सवा शेर है। इसे एक्सपीरियंस है, तुम्हें नहीं। तो पहले सीखो, समझो, फिर डिसीजन लेना। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए। सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना है तो प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी दोनों अलग रखना आना चाहिए। जानकी बेन, इस बार थाली में बहुत तीखी मिर्ची आई है। ये लड़की अंग्रेजी बोलती है लेकिन जुबान के साथ साथ ये काम भी अंग्रेज वाला करती है। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। जानती हूँ। हाँ अनु, हर बच्चा अलग होता है और समझने का तरीका भी अलग होता है। बच्चा गैस के पास आए तो ताप लगने देती है मगर जलने नहीं देती, और राही मेरा वही बच्चा है। दोनों का कॉन्वर्सेशन अच्छा था। परी परेशान है। प्रेम परी के पास गुड़ की चॉकलेट लेकर आया जो शुगर फ्री है। वाह प्रेम, स्टेस को उल्टा किया जाए तो डिशर्ट बनता है। उसने डिजाइनर वाली ड्रेस बनाई है लेकिन उसे पसंद नहीं आई, तो जिस क्लाइंट को भेजना है उसे पसंद नहीं आएगी। प्रेम ने बहुत अच्छा सजेशन दिया जो परी को अच्छा लगा कि डिजाइन अच्छा है पर इसमें ऑरेंज कलर और पल्स एयरिंग इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। माही क्या हर जगह प्रेम की बातें सुनने पहुंच जाती है और खुद ही अपने ख्यालों में खो जाती है। सामने वाला क्या पसंद करता है वो जानने की कोशिश नहीं करती। इडियट। अब माही बहुत एडिटेड लगती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। परी ने प्रेम से पूछा, आई यू एन लव? हाँ परी, वो राही से प्यार करता है पर ये माही को लगता है कि उससे प्यार करता है। राही, तोशु भाई, आप इतने सालों से अनु की रसोई में काम कर रहे हो तो कितने पैसे कमाए? राही, पैसे तो तोशु ने कमाए हैं पर वो बताएगा नहीं। प्रमोशन नहीं, इंक्रीमेंट तो जरूर हुई है, वो भी बहुत सारी, वो नहीं बताएगा। वाह राही, इन सा के नस पकड़ना जानती है। वो कहते हैं ना कि कुत्तों के आगे हड्डी डाल दे डाल दी जाए और सबको छने के चाड़ पे चढ़ा रही है, और पैसे के लालची लोग चढ़ भी गए। अब हो गए नए डिवाइडर रूल्स। वैसे किंजल ने सही कहा है। क्या देख के हंस रहे हो अपने ब्राइट फ्यूचर को? किंजल, जो चीज है ही नहीं वो दिख कैसे सकती है? तुम अपना काम करो। तोशु, राही के आने से अनु का सिंहासन कभी नहीं डोल सकता, मगर हाँ तुम लोगों का सिंहासन जरूर डोलेगा। तोशु, तुम राही को अपना मोहरा बनाओगे, वो तुम्हें अपना मोहरा बनाएगी। किंजल सही कह रही है। राही के जरिए अपना वेंडर चेंज करूंगा और ऑर्डर के पीछे अपना कमीशन फिक्स करवाता जाऊंगा। ये सपना तो तुम्हारा सपना ही रहेगा तोशु बेटा। ये वेंडर चेंज करना, कमीशन खाना, ये सब सिर्फ तुम्हारा सपना बनकर ही रह जाएगा। और बेटी अनुज की है। चैरिटी करना राही को विरासत में मिला है क्योंकि वो अनाथ आश्रम से आई हुई है और द्वारका में भी आश्रम में रही है। आश्रम को बचाने के लिए ही अनु से 10 लाख लिए थे, ये मत भूलना। तुम्हारी बीवी सही कह रही है, वो चैरिटी बंद नहीं करवाएगी। राही मम्मी से जितने भी नफरत कर ले लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल मम्मी पे गई है। इसीलिए राही पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, और यही होने वाला है। राही ही तोशु को कंट्रोल करेगी क्योंकि वो अनु जैसी नहीं है, तीखी तेज तलवार के जैसी है। जैसे को तैसा जवाब देना और उनकी औकात दिखाना बहुत अच्छे से आता है। परी ने राही को ड्रेस पहनाई और फोटो खींचने के लिए बाहर चलने को कहा क्योंकि उसे क्लाइंट को भेजना है। सच में इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी राही। प्रेम राही को देखकर माही को मिर्ची लग गई। कितनी घटिया तरीके से माही ने प्रेम और राही को अलग किया और बिना सोचे समझे गवारों की तरह बिहेव और इल्जाम लगाया राही पर। एक्सीडेंटली वो दोनों टकराए और झूले पर गिर गए। तुम क्यों इतनी डिस्परेट हो रही हो? राही ने बा को डॉली का वास्ता दिया तो तोशु को पाखी को अपने बच्चों के फ्यूचर का वास्ता दिया। राही इन सब की रग रग से वाकिफ है।
वाह राही को भी पता है कि इनका एक ही धर्म है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ये सभी यू टर्न ले गए। जो अब तक राही को घर से निकालना चाहते थे, अब उसी की खातिरदारी करेंगे। इसे कहते हैं रिवेंज। अनु से बदला लेना है, मगर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसका एक नमूना प्रीकेप में देख लिया कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करती है। वो कुछ भी बोल सकती है अपनी माँ को, लेकिन बाहर वालों को अपनी माँ के खिलाफ बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करती। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। और टोडलमल की औलाद, मेरी माँ के बारे में एक भी फालतू शब्द बोलना तो तेरी माँ और सिस्टर याद दिला दूंगी। हाँ प्रेम, अनु की बेटी फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। हाँ अनु, बेटी चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, माँ के लिए उनके दिल में एक कोने में जगह होती है। ये बात सुनकर माही को फिर से जलन हुई। साव फैमिली के एक भी मेंबर को दिमाग वाला है? मुझे तो एक भी नहीं लगता। तोसू, पाखी, बा, डॉली और हाँ माही जो है वो सा का खून नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन इनके बीच में रही तो है। माही तो बेवकूफ लग रही है, उसे कुछ समझ में आता नहीं है, बस अपनी धुन में लगी हुई है। और ये तो होना ही था, उसको तांडव तो ये करेगी, रायता तो फैलाएगी। आज जो राही ने किया वो अनु कभी नहीं कर पाई है, ना कर पाएगी। राही तोसू को उसकी औकात दिखाएगी। अब आज माही की राही के साथ बदतमीजी अच्छी नहीं लगी। माही की बेवकूफ़ी बढ़ती जा रही है। माही का कैरेक्टर राही से भी बकवास होता जा रहा है। किंजल फिर भी समझ रही है कि राही को, बट तोसू तो बस हवा में उड़ रहा है। आज राही प्रेम को लेकर बाजार गई। अच्छा है वो प्रेम से बिजनेस सीखेगी तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो सही गाइड करेगा राही को। आज राही ने माही से सही कहा कि तुम अपनी जीत को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। क्यों माही, अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है? सिर्फ बदतमीजी करनी है राही से? क्यों? क्योंकि वो अनु की बेटी है और अनु तुमसे ज्यादा राही से प्यार करती है। प्रेम राही का सीन अच्छा था, मगर अनुज की जगह कोई नहीं ले सकता। ये मेकर सोच रहे हैं कि प्रेम और राही को अनुज की जगह दे देंगे, जो कभी नहीं हो सकता। अनुज अनुज है और कोई ऐरा गहरा नहीं। प्रेम अनुज नहीं बन सकता। ड्रीम सीक्वेंस सिर्फ अनुज पे अच्छे लगते हैं और किसी पे नहीं। प्रेम राही के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है। आज माही प्रेम के फोन में राही की फोटो देख लेती तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाती, मगर तब भी खलनायक का फोन आ गया, जो अलग अलग नंबर से कर रहा है। जैसे प्रेम ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के लिए जैसे लोग अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं, वैसे ही ये लोग करते हैं। प्रेम ने झूठ बोला है। बहुत बड़ा सस्पेंस है प्रेम की लाइफ में, जो अभी तक मिस्ट्री बना है। काव्या की बेटी काव्या की तरह ही है, दूसरों का हक छीनने जलाने वाली अनुड़ी का नाम लेकर माही इतना पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। पहले अपने मन की बात को समझो और प्रेम से पूछो कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। ये माही तो ऐसी पागल हो रही है जैसे इसे प्रेम ने प्रपोज कर दिया हो। आज प्रेम ने अपने दिल की बात कावेरी से कही। वो कितने प्यार से उससे बातें कर रहा था। सो क्यूट सीन। शायद अनु ने सुन लिया है जो माही ने अपने प्यार का इजहार किया, या फिर नहीं सुना। अगर सुना है तो अनु को रोकना चाहिए, वरना माही की गलत फहमी के चलते राही और प्रेम की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। आज राही की बातें सुनकर बा के रिएक्शन और आंखों में चमक आ गई। बापूजी तो गायब ही हो गए, अभी तक प्रॉपर्टी डील हुई ही नहीं क्या? प्रीकेप में राही का अनु के लिए स्टैंड लेना अच्छा लगा। आज जो माही ने राही के साथ किया वो बहुत ही गलत था। अनु माही को देख रही थी। जानकी काकी ने कहा, क्या देख रही हो? माही, थोड़ी बदली बदली नहीं लग रही? थोड़ी नहीं, बात करो। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बदल गई है। अरे पहले तो कान्हा जी की गाय थी, गुस्से का ग भी नहीं पता था इसे, फिर आज इतना गुस्सा कहाँ से आ गया? जब सीधी गाय सिंग मारने लगे तो मतलब कुछ तो हुआ है। राही का हाल जैसा है वैसा ही है, अपनी नाक पे पूरी दुनिया का गुस्सा लेकर घूमती है। पर अच्छा है, चलो अब यहाँ काम करने लगी है तो अब
काम में दिल लगाएगी। कम से कम उसने अनु की रसोई में काम तो किया। जानकी काकी खुशी की नहीं, फिकर की बात है। काकी बचपन से उसने अपने पापा को बिजनेस करते हुए देखा है। अनुज कपाड़िया की बेटी है, अनुज के साथ पली बड़ी है। इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि बिजनेस में नुकसान नहीं होने देगी। रिस्क लेने की उसकी उम्र है, हिम्मत है, जोश है तो करने दीजिए। पर उसकी एक बात सबसे अच्छी क्या है पता है? कि बचपन से ही उसे जिम्मेदारी उठाने की आदत है। वो सब ठीक है, पर बिजनेस अपने तरीके से चलाना चाहती है। काकी ने कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। उसके जोश पे मैं अपने होश की लगाम रखूंगी। हाँ मेहनत करेगी, लेकिन खुद आगे बढ़ने के लिए नहीं, मुझे पीछे छोड़ने के लिए करेगी। अनु ने भी पहली बार काम शुरू किया था तो उसने भी मेहनत ही की थी। अब देखते हैं राही क्या करती है। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको और मेरे सभी फ्रेंड को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही ख्याति जी। ये जो जितने भी मुहावरे इनके लिए कम पड़ते हैं, कुत्ते के आगे हड्डी डालना, चने के झाड़ पे जलाना, ये सब एक ही टेक में राही ने कर दिए हैं। एक ही बार में उन सबको हसीन सपने दिखा दिए हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। तो राही ने चढ़ाया और ये चढ़ भी गए हैं क्योंकि इतने लालची हैं। सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपके सारे वीडियो देखे थे, पर मुझे सबसे अच्छा ये राही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जो जिसमें आपने बताया कि अनाथ आश्रम से आई हुई वो बच्ची, उसको बस अपनी पजेसिवनेस के चलते इसके दिमाग में है और प्रेम का उसको बारे में बताएगा सबको। आज का वीडियो था कि राही ने डाल दिए इन शाह परिवार के सामने हड्डी का टुकड़ा, लालची लोगों के सामने। अब फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाएगी सच में। और अभी का वीडियो देखा कि राही के लिए अनुपमा जोशी वनराज शाह का काम करेगी ताकि वो नई शुरुआत कर सके। वो वनराज की तरह नहीं, लेकिन एक तरफ से उसको प्रोटेक्ट भी करेगी। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था। अंजू जी, मैंने आपका धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से सबसे पहले तो जानकी काकी राही को पहचान गई है कि वो ऐसी तीखी मिर्च है कि वो फूड अंग्रेज़ों वाले काम करती है और उसको सब जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन अनुपमा ने कहा कि नहीं, उसने अपने पापा को बिजनेस करते हुए देखा है, इसीलिए वो कैसे भी करके संभाल लेगी। और वो खुद को साबित करने के लिए मुझसे आगे बढ़ना चाहती है, ये साबित करना चाहेगी। और एक आज के एपिसोड में ये बात भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो रेगुलर कस्टमर है, डेली के कस्टमर है, उनको फूड गरम प्लास्टिक के डब्बों में देने की जगह उसमें देने का सोचा राही ने। ये उस जानकी काकी को उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। और जानकी काकी अगर पारखी है तो बात तो क्या बा ने अपनी उम्र के साल पानी में डाले हैं। राही ने अनुपमा से बात करने के बाद में जब अनुपमा ने उससे कहा कि 50% की मालकिन तू है तो मैं भी हूँ 50% की मालकिन, और तजुर्बे में और उम्र में सबसे तुझसे बड़ी हूँ, इसीलिए तुझे अपने सीनियर के हाथ के नीचे काम करना ही होगा। पहले देख, सुन, समझ और फिर योग्य सलाह दे, और जो हमें तेरी सलाह ठीक लगी तो मानेंगे भी सही। और उधर तोशू ने फिर वो सस्ते अनाज की दुकान वालों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया और शेख चिल्ली ने फिर ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन उसकी दाल गलने नहीं वाली नए आने वाले प्रोमो के हिसाब से। और राही ने इन सब के सामने सबकी दुखती रग को इमोशनली ब्लैकमेल करके एक एक को बता दिया कि तुम लोग अगर मुसीबत आएगी तो क्या करोगे। ये इन लोगों के ये 5 हरामियों के साथ में इनको हरामी बोलना है बहुत मेरे लिए बहुत कठिन शब्द है, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ। इनके सामने इस तरह के से बात कही है राही ने, और इनको निठल्लों से ये काम भी लेगी।
काम भी करवाएगी। देखो वो काम ज़्यादा कर रहा है, तुम कम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी सैलरी नहीं है। और चेक चिल्ली जब वेंडर से मिलके आ रहा था तोशु, तब वो ख़याली पुलाव में उसे अपने सुनहरे भविष्य के सपने दिख रहे थे। तब किंजल का ये कहना कि राही तुम्हें नहीं घुमा रही है, तुम राही को नहीं, राही तुम्हें अपने उसमें ढालने की कोशिश कर रही है। और तुम अभी जो लड़की अनाथ आश्रम से आई है वो चैरिटी में तो मम्मी के जैसी है। किंजल की इतनी ज़्यादा मम्मी से नफरत का कारण मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है कि किंजल शुरू में अगर अच्छी होने का नाटक कर रही थी, पर दिल से तो वो सास की तरह अनुपमा की बर्बादी ही चाहती थी। जब देखो किंजल की ये रोना लेके दुख का, बस अनुपमा जब जब खुश होती थी तब किंजल का रोना और अपनी दुखों की कहानी सुनाना, तो अनुपमा की खुशियों पर एक तरह से पानी फेरना था। और आप सब कह रहे हैं और आज के एपिसोड में भी दिखाया कि अनुज से विरासत में मिली है आद्या को ये अनु की रसोई का मतलब बिजनेस का आइडिया। तो किंजल को भी तो राखी दवे का विरासत में मिला था। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमें विरासत में मिली हो हम उसका सही उपयोग कर ही सकते हैं। किंजल ने यूके और यूएस दोनों जगह पे यूएसए दोनों जगह पे अपनी माँ का नाम डुबोया था, दवे कोचिंग क्लासेस को डुबोया था। लेकिन यहाँ राही राही बहुत स्मार्टली गेम खेल रही है। बाज ऐसी शातिर को भी झूले झूले से उठाकर काम करो, मुफ्त की हड्डियां मत तोड़ो। ये और ऐसे बैठे बैठे तुम लोग बीमार पड़ जाओगे, ऐसा भी बोलेगी और काम करवाएगी। और आज माही का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राही और प्रेम अभी गिरे ही थे तो अनुपमा भी देख रही थी, तो वो आके प्रेम को इस तरह से खड़े करती है, तैयार होके आई। और आज प्रेम के होश उड़ जाएंगे, होश तो तुम्हारे उड़ेंगे राही। और अनुपमा के मुंह से राही की तारीफ भी नहीं सुन पा रही है माही। ऐसा ऐसी जेलेसी तुम्हारी, तुम्हें अभी छोटी तो हो नहीं कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि वो अनुपमा इतने सालों से रो रही थी। अगर अनुपमा को थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो तुमको क्या है। तुम्हारी जगह रानी राही को नहीं दी है और ना ही तुम्हें राही की जगह वो अनुपमा दे सकती है। इसीलिए अब माही को खुद को समझना तो होगा ही। और आज परी ने मॉडल बनाया है इसको। ऑरेंज ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी और प्रेम के सपने में आना। और अब ये राही प्रेम की सलाह से बिजनेस का वो करेगी और अनुपमा के ही वेंडर्स के पास में से सामान लेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। सही कहा मनीषा जी, ये तोशु शेख चिली की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि जो सपने वो देख रहा है वो तो सिर्फ सपने ही हैं। तो जो है ही नहीं सामने, सिर्फ सपना है, वो पूरा कैसे होगा। तो सही कहा कि एंजल ने तोशु की आंखें खोलने की कोशिश तो की है, मगर तोशु तो भाई तोशु है, कहाँ मानता है किसी की बात। बढ़िया रिव्यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड ठीक ठाक था। आज अनु ने जो राही को सीख दी है बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसने सही कहा कि शॉर्टकट से कभी भी कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और जब वो कहती है कि तुम्हारी जो है मैं पूरी माँ हूँ, पार्टनर भले ही तुम आधी हो, लेकिन माँ तो मैं तुम्हारी पूरी ही रहूंगी। बिल्कुल सही था। और उसने ये भी कहा राही को कि जो है अपने गुस्से को जो है उसमें बिजनेस में नहीं लाना चाहिए। ये भी सही था। और जो है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग करके रखना सीखो। आज तो अनुपमा की एक एक बात बिल्कुल सही लगी। उधर ये जानकी जब कहती है कि बांटो और राज करो, तो वो कहती है कि हाँ डिवाइड एंड रूल। आज तो राही ने बिल्कुल जो है इसी फॉर्मूले को अपनाया है कि वो उसमें वो और जब वो तोशु को के साथ अंदर बैठ के बात कर रही है, ये
तो सबको कह रही है कि पैसों की ज़रूरत है और ये है, वो सब कुछ अपना वो बताती है। तो बाकी कैसे कह रही है कि कौवा चला मोर की चाल। तो वो राही ने उसको जो है मुहावरे को करेक्ट किया है कि मोर नहीं हंस होता है। तो बाकी कैसे उलट के कह रही है कि मोर नहीं हंस होता है और हंस तुम पे सूट नहीं होता, तो क्या बाकी पे सूट होता है? या किसी भी शाह मेंबर पर सूट होता ही है कि वो कोई हंस है? सबके सब कौवे कौवे। तो छोड़िए जो है गिद्ध, और उससे भी बड़ा कुछ और अगर होता होगा ना, तो ये वो है शाज, जो अनुपमा राही इन सबको नोच खसोट कर खाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। खैर ये जो है प्रेम जो है वो सॉरी परी जो है अपने उसमें परेशान है। बोलते हैं वहाँ पे प्रेम आया है, तो वो बताता है कि ऑरेंज कलर में करो तो अच्छा लगेगा, और अपना कहता है कि मेरा फेवरेट कलर है। तो ये सब बातें माही ने सुन ली हैं और वो अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है। और इधर ये राही जा रही है कमरे में, तो परी ने उसे बुला लिया और उसको मॉडल बना दिया है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, राही में भी और प्रेम सॉरी माही में। ये जब वो राही आई है और परी को ढूंढ रही है, तो वो ये कहती है, ये टकरा गई है उससे, प्रेम से टकरा गई है और दोनों झूले पे गिर गए हैं। और प्रेम तो हमेशा राही के ख्यालों में गुम ही रहता है, उसका तो अब अपने दिल पर कोई काबू रहा ही नहीं है। और ये जो है हम कह रहे हैं कि ये दूसरी काव्या बनेगी। ये काव्या तो बनेगी ही बनेगी, ये काव्या से भी कहीं आगे जाएगी। ये सारी हदें अपनी भूल जाएगी कि जो है और अपनी, और ये माही वहाँ आ गई है और उसने राही को खींच कर झूले से खड़ा कर दिया और दोनों में बहसबाजी। आज तो वो कैसे उसने बात को घुमा दिया, वो बात कर रही थी उसके मन में तो प्रेम का चल रहा है, लेकिन उसने बात घुमा दी है अनुपमा पर। और कि जो है तुम अनुनी के साथ जो करती हो वो गलत है, ये है वो है। तो आज तो एक जो राही ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो तुम्हारी जीत का जो भी उसने क्वेश्चन पूछा माही से, तो आज वो बिल्कुल सिट पटा के एकदम चुप हो गई है। और तब तक अनुपमा, इससे पहले की बात कुछ और आगे बढ़ जाती, तो अनुपमा ने दोनों के बीच में जो है बोल दिया कि अब इस विषय में कोई बात नहीं होगी। अच्छा था, ठीक ठाक था आज का एपिसोड। और ये तोशु जो है किसी उसको लेकर आया है, मतलब स्टोर वाले को जो ये सामान सप्लाई करता है, और वो कहता है कि अब तो मैं खूब अपना वो करूँगा, खूब प्रॉफिट कमाऊँगा। और ये बिल्कुल जो है, लेकिन वो तो फ्रॉड, उसके तो खून में डीएनए में सब जिसमें भी आप कह सकते हो, वो फ्रॉड, चीटिंग, मैनिपुलेशन ये सब भरे पड़े हैं। वो कभी सीधी राह चल ही नहीं सकता, और ना ही ये कभी शाज वाले सीधी राह पे चल सकते हैं। आज मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जो है राही इन शाहज को भी धीरे धीरे जो है ना, ये जिनको ये मुफ्त खोरों को ना काम पे लगा देगी कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, और इन लोगों को बड़ा ही जोर आएगा काम करने में। ये तो तय बात है, क्योंकि जब मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है तो फिर काम कैसे करेंगे। लेकिन अगर ये राही अगर सही रही, इसी तरह से वो करती रही, तो बिल्कुल वो ये कर लेगी, इनको सीधा कर देगी। ये जो काम अनुपमा नहीं कर पाई वो राही करके दिखाएगी। और ये फिर जानकी बहन और अनुपमा बातें कर रहे हैं, तो एक वो कह रही है कि वो जानकी बहन पूछती है कि ये इसका राही का क्या हाल है,
तो वो कहती है एक के नाक पे गुस्सा रहता है और एक ये है माही जो इसने अभी भी गुस्सा करना सीखा है, लेकिन इसके मन में कुछ ना कुछ तो माही के मन में चल रहा है। अब ये आगे देखते हैं ये क्या वो तांडव करती है। करेगी तो है, ये तो पक्का है। खैर ये वो उससे जब तोशु उनसे बात कर रहा है तो उसने में वो बहुत खुश हो रहा है। तो किंजल ने पूछा कि तुम ऐसे इतने खुश क्यों हो और क्या देखना चाहते हो? तो अपना ब्राइट फ्यूचर कह रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। और आज किंजल ने भी सही कहा उसको कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो राही तुम्हें यूज करे और उसके बाद तो वो एक बार को सोच में पड़ गया है। लेकिन जो है ये तोशु फिर भी कभी ये जीत तो सकता नहीं है किसी भी उसमें, मतलब वो राही से तो नहीं जीत सकता, क्योंकि राही और अनुपमा भले ही राही ने अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए ये पार्टनरशिप करी है या जो भी उसने करी है, लेकिन जो है ये तोशु को यूज करके और उसको वो अच्छी तरह से धता तो बताएगी। जिस लेके आज जो है ये फिर राही उससे कहती है कि प्रेम से कि मेरे को मार्केट जाना है। तो फिर वो राही के उसमें गुम है और वो उससे कावेरी से और उससे गौरी से बातें कर रहा है। और खैर और उधर उसको वही खलनायक का फोन आ रहा है जिसे वो बार बार काट रहा है और गुस्से में है। खैर अब ये सब तो हम देख ही रहे हैं। और लेकिन मुझे आज एक बात, ये जो बार बार तोशु कह रहा है कि मेरी मम्मी ये नहीं करती, मेरी मम्मी चैरिटी करती है, तो चैरिटी तो जो है राही भी करती है। जिसने इतने बच्चों को पाला है वो भला चैरिटी करना छोड़ेगी? वो भी चैरिटी करेगी ही करेगी, ये तो तय बात है। ये तोशु अपने ख्याली पुलाव पकाता रहे शेख चिल्लियों की तरह। बाकी तो ये जो है जब औंधे मुंह गिरेगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी कि जो है राही ने इसके साथ किया है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जिसने अपनी माँ की कभी कदर नहीं करी, सिर्फ अपने बाप और बा के कहने में आकर उसकी इज्जत नहीं करी, तो उनके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ये तो तय है कि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो ही तभी तो ही हमारे साथ अच्छा होगा। वरना अगर जिस दिन हमने अपने माँ बाप को रुलाना शुरू कर दिया तो हमारे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अब यही हाल तोशु और पाखी का है। और अब तो खैर इसमें लेकिन डॉली तो अपनी माँ की वो है, उसने अपनी माँ को नहीं इतना वो परेशान किया, लेकिन इन लोगों ने तो जो है वो करा है। और ठीक है, अब हमने देखा ये माही जो है उसमें गुम है प्रेम का, वो कुछ आई लव यू कह रही है। और क्या था, तो आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी बहुत बढ़िया, आपने कहा ये कौवे तो ये शाज हैं, और फिर आपको ही लगा कि कौवे कहाँ, ये तो सब कुछ है, गिद्ध भी है, ये भी है, वो भी है। ये अनुपमा से वो जैसे गिद्ध मांस नोचते हैं वैसे ये खाना खा रहे, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि इनके लिए सच में कोई शब्द बचा ही नहीं है जो हम यूज करें और इनको बताएं कि ये हैं। तो कौवे तो बेचारे बड़े ही अच्छे होते हैं तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको भी अगर भेजना है तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523, और एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.